हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। नियमावली बनने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दें। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और ये होना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या हो सकती है, संभावित और क्यों हो सकती है, और कितने साल के लोग उम्मीद रखें कि वो सरकारी होंगे। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नियमावली बनने तक, भाई आप नियमावली को 1 महीने में बनाएं, 2 महीने में बनाएं, 3 महीने में बनाएं, ठीक है बना लीजिए, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करें। और नियमावली ऐसा नहीं कि आपको साल भर लग गया, आप उसके लिए भी एक समय गठित करें कि इतने समय में आपको नियमावली बन जानी चाहिए। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने कहा है कर्मचारी के हितों की हो रही है अनदेखी। वास्तविकता में अगर मैं आपको सैलरी दिखाऊं, इन सैलरी कितनी कम है और जो मिलती भी है उसमें से भी दोस्तों कई बार कटौती करके मिलती है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप कहोगे क्योंकि जितने भी हमारे उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है, अभी संभावित ही है, जांच का विषय है, कि सर हमें जो सैलरी मिल रही है उसमें कटौती की जा रही है, किस कारणों की वजह से कटौती की जा रही है। और दूसरा कहना उनका ये भी है कि सर जो हमें सैलरी मिल रही है वो अपेक्षित बहुत कम है। किसी को 8,000 मिल रहे हैं, किसी को 9,000 मिल रहे हैं, किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, जो बहुत कम है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, 5100 उपनल कर्मियों को मिल सकती है राहत। क्या है पूरा मामला, देखिए सब 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। इस गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल में जो हैं उपनल कर्मचारियों की बात करें तो पूरे मंडल में 5100 से अधिक कर्मचारी हैं, 5100 से कर्मचारी हैं, 10 साल से अधिक सेवा विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है तो दोस्तों, आज दोस्तों 11 तारीख है और धामी जी की कैबिनेट है। उम्मीद है आज आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ आज बेहतर हो सकता है, इंतज़ार है और हर कैबिनेट में रहता है। आज देखते हैं क्या रहेगा। जो 4 जून को कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें धामी जी ने निर्णय लिया था उपनल संविदा कर्मचारियों के लिए, मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी और वही दोस्तों डिसीजन लेगी। देखिए मैं आपकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अगर बताऊं दोस्तों तो ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा क्या रह सकती है विशेषज्ञ समिति। देखिए एक विभाग, उत्तराखंड में कई विभाग में एक विभाग की बात करूं, पदों की सापेक्ष क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पद तो हैं 2 और पदों के सापेक्ष लोग काम कम कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। पदों के सापेक्ष लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब 2 बात हैं, जो पदों के सापेक्ष नियमित हैं, भाई पदों के सापेक्ष काम कर रहा है, जैसे एक पद खाली है, ये सरकारी पद है, ये भी सरकारी पद है, और इस पद के सापेक्ष 2 लोग काम करें, एक ए वाला और एक है बी वाला, ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों को ही समय पूरा नहीं हुआ, ऐसा मान लीजिए, हो सकता है कि इनको समय ही नहीं हुआ, 10 साल की सेवा इन दोनों की नहीं हुई, तो क्या ये लोग काम करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे नहीं। अब इनमें से केवल एक काम करेगा, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। हो सकता है ए वाला काम करे, हो सकता है बी वाला काम करे, क्योंकि पद तो एक है ना, पद तो एक है, या उसको कहीं एडजस्ट करे। भाई पद एक है, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो बी वाला कहाँ जाएगा बेचारा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि चरणबद्ध तरीके से नियमित की जाए। हो सकता है कि आज किसी विभाग में ऐसे 2 पद हों, ए व्यक्ति हो और बी व्यक्ति हो, जिनके अभी 10 साल सेवा पूरे ना हुए हो, ऐसे मान के चलें, बाकी कोई पद ही ना हो, तो इंतज़ार करना कि भाई ठीक जब उनको 10 साल हो जाएं ए और बी को, तो उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन पद एक ही है, तो अब बी वाले का क्या होगा? अब बी वाले को क्या दूसरे विभाग में अटैच किया जाएगा? क्या बी वाले को दोस्तों हटा दिया जाएगा? ये सवाल है और इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जैसे ही वो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी उसमें इन सभी सवालों के आपके जवाब होंगे। अब दूसरी परिस्थितियां देख लेंगे, फटाफट देख लीजिए फटाफट। अगर है पद एक और पदों के सापेक्ष लोग काम कर रहे हैं अनेक, और जिनमें से ए ही व्यक्ति ऐसा है, या ए बी सी 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 10 साल की सेवा हो चुकी है पूरी तीनों की, तो क्या एक पद पर वो काबिज हो सकते हैं? नहीं। तो इनमें से कोई एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, नियमित हो सकता है। तो बी और सी का क्या होगा? ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो सवाल हैं दोस्तों जिनके उत्तर सुलझाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, एक ये होगा
ये बीच का रास्ता, 20,000 उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी को 3 साल की सेवा हो चुकी, चाहे किसी को 5 साल की हो चुकी, क्या किसी को 7 साल की हो चुकी। अब इस 20,000 में से पद जो खाली हैं सरकारी वो हैं 60,000। तो क्यों ना इन 20,000 को सीधा सीधा सरकारी घोषित कर दिया जाए, सरकारी नियमित कर दिया जाए। इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। या फिर उनकी मांग ये भी है दोस्तों कि अगर हम नियमित नहीं होंगे या नियमावली अभी बनने में समय लगेगा जितना भी, तब तक के लिए हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिया जाए। तो क्यों दोस्तों, लगी ना ज़बरदस्त बात। अब देखिए, मैं एक आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी चल रही है। ये यूपी में है। यूपी में एक निगम बनाया गया, आउटसोर्स संविदा, जितने भी यहाँ पर ठेकेदारी की व्यवस्था है, उसमें किसी भी हालत में 18,000 रुपये से कम मानदेय ना मिले। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में भी दोस्तों न्यूनतम मानदेय तैयारी हो चुकी, 25,000 रुपये मानदेय हो चुका है। 25, जी हाँ, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल बेस्ट सुन रहे हैं, 25,000 रुपये यूपी उत्तर प्रदेश में भी हो चुका। क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश की काफ़ी नियमावली हमारे यहाँ, क्योंकि इसी से ये अलग हुआ है उत्तराखंड, तो काफ़ी चलती है यहाँ पर। तो क्यों ना हमारे उत्तराखंड में भी दोस्तों ये सब होना चाहिए। देखिए 19,500 रुपये माफ़ी चाहूँगा, 19,500 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है दोस्तों कई राज्यों में, केवल उत्तराखंड को छोड़ते हुए। प्रति माह मानदेय इन संविदा कर्मचारियों का बोला था कि मानदेय बढ़ेगा, मैंने पहले बताया था, चाहे वो पंचायत सहायक हो, शिक्षा मित्र हो, चौकीदार हो, आशा हो, रोजगार सेवक हो, कई जगह पीआरडी, परिचालक, आंगनवाड़ी, नर्सिंग कर्मी, सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर वेतन बढ़ा दिया गया है अलग अलग राज्यों में। केवल इंतजार है तो सिर्फ हमारे उत्तराखंड का है। अगर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों उपनल कर्मचारियों को, सिर्फ मैं अभी उपनल कर्मचारियों को दिखा रहा हूँ कितना कम मानदेय मिलता है। कहने को अकुशल को 15,059 रुपये मिलते हैं, पर वास्तविकता में इन हैंड सैलरी कितनी आती है, मात्र 9,922 रुपये। अर्धकुशल को देखिए, आजकल के समय में इतने कम सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं और दिन रात बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, तो ये मानदेय बहुत कम है। मानदेय बढ़ना चाहिए और संशोधित मानदेय बढ़ना चाहिए। उनका साफ कहना है कि जब तक नियमावली ना बने तब तक दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर करके बता दीजिए। मीडिया में बहुत पावर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सेवा अवधि से तय होगा नियमितीकरण, ये बात तो पक्की है दोस्तों। आपकी सेवा जितनी हो गई है, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 18 साल, किसी के 4 साल, तो वही तय करेगी आपका नियमितीकरण का रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। हरीश रावत के काल में दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 7 साल की सेवा करने वालों को दोस्तों नियमित करने की घोषणा की थी। उस नियमावली में दोस्तों स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, आज भी डिसीजन उस पर नहीं हो पाया है। दोबारा से दोस्तों नियमितीकरण का रास्ता खुला है। यहाँ पर देखिए, तत्रत्य शिक्षकों के नियमितीकरण की राह भी खुल गई है। जी हाँ, ये मैं नैनीताल की खबर दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। एकल पीठ ने सरकारी मानदेय की नीति से आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, तत्त शिक्षक हैं, उनको भी दोस्तों नियमितीकरण किया जाए, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों, जीबी पंत संस्थान के जो आउटसोर्स कर्मी हैं, वो वहाँ पर फिर एक बार सेवा समाप्ति की तलवार लटक चुकी है। मामला क्या है, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। 36 पद थे, जिसके सापेक्ष लोग रख रखे थे 225 पद। वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि सरकार के पास इतने पद नहीं हैं जिन पदों के सापेक्ष उन्होंने लोग रख रखे हैं। तो क्या 36 पद थे, 225 लोग रख रखे थे, जिसमें से 225 लोगों को हटा दिया जा रहा है। वो लोग गए कोर्ट ने आदेश साफ साफ दिया कि भैया, इन पदों के सापेक्ष इनको रखा जाए। जो लोग पदों के सापेक्ष रखे गए थे उनको नियमित किया जाए, और जो लोग नहीं नियमित हैं, पदों के सापेक्ष नहीं हैं, उनके लिए अलग से पदों की डिमांड की जाए और उनको भी नियमित किया जाए, यदि मतलब एक नियम के तहत। अब लेकिन दोस्तों, पूरा मामला क्या है, ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, 1 अप्रैल से वेतन नहीं देने के निर्देश कर दिए हैं संस्थान ने, और 36 पदों के सापेक्ष हैं 225 आउटसोर्स कर्मी। ये दोबारा से फिर हाई कोर्ट गए हैं, और हाई कोर्ट में अब की बार दोस्तों देख लेना, इस बार फटकार लगने वाली है। यहाँ देखिए, संस्थान में सेवारत आउटसोर्स कर्मियों को तकनीकी शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा सचिव द्वारा शिक्षा सत्र के तहत जून 2025 तक सेवा विस्तार दिया था। लेकिन तकनीकी शिक्षा सचिव का पत्र मिला, जिसमें 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मियों को वेतन निर्गत नहीं करने के आदेश दिए हैं। 2025 तक समस्त आउटसोर्स कर्मियों को यथावत रखे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। साथ ही शासन के निर्देशानुसार संस्थान में आउटसोर्स कर्मियों का ढांचा निर्धारित किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है इन 225 में कुछ और लोग भी रखे जाएं। ये वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं दोस्तों जो लैब असिस्टेंट हैं, मैकेनिकल ग्रेड से हैं, लैब अटेंडेंट हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, सफाई कर्मी हैं, जेई हैं, चालक हैं। तो अब देखना होगा दोस्तों, अब इनका रास्ता भी खुल गया है नियमितीकरण का, जल्दी ये लोग भी नियमित होंगे, प्रयास किया जा रहा है। आज दोस्तों 11 तारीख है, कैबिनेट क्या फैसला आने वाला है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्या फैसला आएगा तमाम जानकारी आपको मिलेगी।
वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।